Assalamu alaikum. Welcome to Ask and Hazard channel. I am Razan Naqvi. आज MS ऑफिस का 5वां लेक्चर डिस्कस करूंगा और इस 5वें लेक्चर के अंदर इंसर्ट टैब के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। इंसर्ट टैब के ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सके। तो आइए चलते हैं एम एस वर्ड की तरफ। ये एम एस वर्ड मैंने खोल लिया है। इसके अंदर इंसर्ट का टैब आज डिस्कस करेंगे और इंसर्ट के टैब के अंदर सबसे पहले कवर पेज का ऑप्शन। अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कोई भी कवर पेज बनाना चाहते हैं, इस कवर पेज के ऊपर क्लिक करें। ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस के पेज आपको दे देगा। जो भी पेज का डिज़ाइन आपको पसंद हो वो यहाँ से सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो जो आपको लिखना है वो यहाँ पे लिखकर इस पेज का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर कलर चाहें तो कलर निकलवा सकते हैं और अगर विदाउट कलर चाहें तो विदाउट कलर पेज निकलवा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है पेज ब्रेक का। अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, जहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं वहां जाके, जैसे मैंने ये कर्सर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ जाके ऑप्शन को क्लिक करें तो पेज ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से फर्दर अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, मैंने थोड़ा सा और नीचे लिया, दोबारा पेज ब्रेक हो गया और आप इनके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पेज का ऑप्शन है। अगर आप कोई भी शेड्यूल बना रहे हैं और आपको शेड्यूल बनाना है, यहाँ से क्लिक करें। जितने भी कॉलम या रोज आपको लेनी है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फर्दर ऑप्शंस खोल देगा, ये देखिए। और इधर से आप जो भी शेड्यूल आपको बनाना है, यहाँ से डिजाइन आप अपने चूज कर सकते हैं। इसको क्लिक करें, ये देखिए, इस जगह से क्लिक करेंगे तो फर्दर इसके अंदर डिजाइन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट का शेडिंग, उसके बाद शेडिंग दे सकते हैं, आप बॉर्डर दे सकते हैं, ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। फर्दर दोबारा हम इंसर्ट की तरफ चलते हैं। टेबल के बिल्कुल बराबर में पिक्चर का ऑप्शन है। अगर आप पेज के ऊपर चाहते हैं कि पिक्चर लगाएं तो आप इस पिक्चर पे क्लिक करें। ये एक विंडो खोल देगा और जहाँ पे भी आपकी पिक्चर है उस लोकेशन पे जाके अपनी पिक्चर उठा सकते हैं। मैं फिलहाल इसी की पिक्चर्स यूज कर रहा हूँ। देखिए, मैं इंसर्ट में गया, मैं फिलहाल इसी की पिक्चर यूज कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट होती है। लाइब्रेरीज के अंदर पिक्चर्स में गया, डबल क्लिक किया, ये पिक्चर मैंने उठा ली। अच्छा, जैसे ही मैं पिक्चर को टेक्स्ट एरिया के ऊपर लेकर आऊंगा, ये देखें आप सामने फर्दर ऑप्शन इसने जो है ओपन कर दिए हैं। इधर से आप अपनी पिक्चर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका साइज आप यहाँ से देखें। जैसे ही कॉर्नर पे सर्कल लेकर जाएंगे, इसको यहाँ से छोटा और बड़ा साइज कर सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन ये। सेकंड वन, अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद करेक्शंस करना चाहते हैं, मतलब ब्राइटनेस वगैरह के हवाले से, तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर का ऑप्शन है। यहाँ से क्लिक करें, जो भी कलर आप चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट अगर डालना चाहते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद चेंज करना चाहते हैं, अगर ये पिक्चर आप कह रहे हैं कि भाई ये पिक्चर सही नहीं है, मैं दूसरी पिक्चर लाना चाहता हूँ, तो आप ये जो चेंज पिक्चर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें तो दोबारा लोकेशन पूछेगा। आप लोकेशन में जाएं, यहाँ से ये लिस्ट पिक्चर मैंने उठा ली। देखिए, वो पिक्चर खत्म हो गई, ये पिक्चर आ गई। उसके बाद अगर आप इसका बॉर्डर देना चाहते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो ये मुख्तलिफ बॉर्डर्स इसके, ये देखें,
दिए हुए हैं। इसके अलावा भी और ऑप्शन है, यहाँ पे ये क्लिक करें। ये देखिए, अगर सर्किल में, ये देखिए, अगर ओवल में चाहते हैं ओवल में आ जाएगा। फर्दर मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर पिक्चर का बॉर्डर देना चाहते हैं कलर के अंदर, तो यहाँ से आप पिक्चर का बॉर्डर दे सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। देखिए, मुख्तलिफ इफेक्ट्स पिक्चर के ऊपर लग सकते हैं। और पिक्चर की पोजीशन, रैप टैग्स और फर्दर जो ऑप्शंस हैं, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आने वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा। अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आप पिक्चर की हाइट और विड्थ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने डाली 6 और ये मैंने डाली फर्स्ट करें 9। एंटर किया तो ये देखें पिक्चर का साइज चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, हम दोबारा इंसर्ट के ऑप्शंस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे है क्लिप आर्ट। ये क्लिप आर्ट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये एक विंडो खोल देगा। ये देखिए, इस गो के ऊपर क्लिक करें। क्लिक किया, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम के बाद ये एक विंडो खोल देगा जिसके अंदर आपको पिक्चर आर्ट शो हो जाएंगे। वहां से आप तस्वीर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं अभी ये खोलता है तो ये देखिए, ये खुल गया। यहाँ से जो भी पिक्चर आप लेना चाहते हैं, ये देखिए, नीचे कर्सर नीचे करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से फर्ज करें मैं ये ले लेता हूँ। ये जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये तस्वीर आपके पास आ गई। इस तस्वीर को, ये तस्वीर आपके पास क्लिप आर्ट आ गई। अच्छा, क्लिप आर्ट पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो फर्दर ये वही वाले ऑप्शन खोल देगा जो आपके पिक्चर के अंदर खोले थे। ऑलरेडी हमने ऑप्शन देख चुके हैं, हम दोबारा इंसर्ट की तरफ चलते हैं। क्लिप आर्ट के ऑप्शन को डिलीट करते हैं। अच्छा, उसके बाद शेप का ऑप्शन है। अगर आप कोई भी शेप डालना चाहते हैं, शेप्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ये देखें, ओवल है, सर्किल है, ओवल है, स्क्वायर है, एरो है, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पे आप ड्रैग करें। ये देखिए, जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे, जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे ये स्क्वायर आ गया और फर्दर ये ऑप्शंस खोल देगा। ये देखें, एडिट शेप, एडिट पॉइंट्स, एडिट शेप का ऑप्शन खोल देगा, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स खोल देगा। ये टेक्स्ट बॉक्स खोल दिया इसने। यहाँ पे जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। इसका साइज वगैरह अगर बड़ा करना चाहते हैं, आप होम टैब के अंदर जाकर इसका साइज वगैरह बड़ा कर सकते हैं। इसको अलाइनमेंट वगैरह जो भी एक्स वाई जेड आप करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ऑप्शन दोबारा आ जाएंगे। ये देखिए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है इसका कलर और स्टाइल चेंज हो जाए, तो ये देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये इसका कलर भी चेंज कर देगा और स्टाइल भी। फर्दर स्टाइल्स, ये देखिए, यहाँ से अगर मैं ये चाहता हूँ ये ऑप्शन आ जाए, ये ऑप्शन आ जाए, ये देखिए, मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ ये देखिए, कलर भी चेंज हो गया और इसका स्टाइल भी चेंज हो गया। इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। ये देखिए, फर्दर जो भी ऑप्शन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, शेप फिल है, शेप आउटलाइन है, शेप इफेक्ट है और फर्दर ये जो ऑप्शंस हैं, अगर इसकी पोजीशन आप चाहते हैं ये पोजीशन ना हो, फर्दर स्पेसिफिक पोजीशन हो, आप इसको कर्सर के जरिए से उठा के लेके जा सकते हैं। अदरवाइज इसको आप, ये जो पोजीशन का ऑप्शन है, इस पोजीशन के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग जा रहा है, इसको ऑप्शंस को भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस शेप्स के बाद स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है कि अगर आपको कोई शेड्यूल बनाना है, अगर आपको हायरार्की बनानी है या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट चार्ट बनाना है, या फिर फर्ज करें आपको मैनेजमेंट चार्ट बनाना है। जैसे मैनेजमेंट चार्ट होता है, ये देखें, ये पैरामिड, ये मैंने लिया,
क्या चार्ट आ गया। होता है जैसे हमारी मैनेजमेंट के अंदर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होती है। तो ये चार्ट आप यहाँ से डबल क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं और भी आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं इसमें तो आपके ऊपर चॉइस है, आप स्टाइल्स दे सकते हैं। हम दोबारा इंसर्ट की तरफ चलते हैं। स्मार्ट शेप्स के बाद चार्ट, ये हमारे पास कुछ चार्ट है। चार्ट इसमें से जो भी चार्ट आप लेना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी या इकोनॉमिक्स के हवाले से जो भी चार्ट बनाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ डिज़ाइन के चार्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये मैं ले लेता हूँ, देखें इसको डबल क्लिक किया, ये चार्ट आ गया। अच्छा जैसे डबल क्लिक करके ये, जैसे ही डबल क्लिक करूंगा ये हमारी वर्ड की स्क्रीन पे तो आएगा बट ये एक एक्सेल की स्क्रीन खोल देगा। एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर आप इसका डेटा चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें ये डेटा है सीरीज 2, यहाँ से आप जैसे ही डेटा चेंज करेंगे 6 5, ये देखें ये इसके ग्राफ चेंज हो रहे हैं। देखिए अभी देखिए ये मैंने किया 7, ये देखिए ग्राफ चेंज होते चले आ रहे हैं। अच्छा अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने ग्राफ लिया है यही चेंज हो जाए, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप, ये मैंने क्लिक किया, ये चार्ट लेना चाहता हूँ मैं, ओके कर दिया तो ये इस चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फर्दर इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में ना आए, यहाँ तक ऑप्शंस काफ़ी हैं। इसके फर्दर ये जो ऑप्शंस हैं ये मैं आगे के ऑप्शंस मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। और जितने भी ऑप्शंस अभी मैंने आपको बताए हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।